हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 4 सारणिक। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के जो एग्जाम्पल्स हैं वो और क्वेश्चंस जितने हमसे बनेंगे उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो रिलेटेड है उपसारणिक एवं सहखंड से रिलेटेड टॉपिक है। तो बेसिकली वैसे आप लोगों ने जो है उपसारणिक जो लास्ट लेक्चर था उसमें ज्ञात करना सीख लिया है और सहखंडज भी आपने सीख लिया है। बस आपको थोड़ा सा जानकारी और मिलते ही आपको लगेगा कि बिल्कुल हम सीख चुके हैं। तो शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया है जो बुक का ही एग्जाम्पल है, बुक में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 10। यही हम लोग लेते हैं और इसी के बेस पे हम लोग जो है उपसारणिक निकालना सीखते हैं। देखिए, आप जो उपसारणिक है प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक अवयव की आप उपसारणिक निकाल सकते हैं। यहां पे मैं सभी की निकालने का प्रयास करता हूं। पहले जो लिखा है A11 उसकी उपसारणिक लिखूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है लिखते हैं हल 10 और जो हमें सारणिक दे रखी है वो हम यहां लिख लेते हैं। सारणिक जो हमें गिवन है वो है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारे पास सारणिक है। इस सारणिक का जो अवयव है A11 उसकी हम उपसारणिक लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखी जाएगी। A11 की उपसारणिक देखिए आप लोगों को क्या करना है। पहले देखिए जो अवयव है अपना A11, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तो इसकी डायरेक्शन में एकदम सिद्ध में 90 डिग्री बनाते हुए ये और ये इन एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए। A11 इससे एकदम डायरेक्शन 90 डिग्री पे ये एल बला ऐसे ये छोड़ दीजिए आप वाले। तो जो बचे वो इसकी उपसारणिक के एलिमेंट है। ठीक है, तो लिख दीजिए। तो ये हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें सीखा है, सारणी का मान निकाला था। तो तब तो देखिए इसकी उपसारणिक हो गई A22, A23, A32, A33। ये हो गई इसकी उपसारणिक। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा उपसारणिक को जो है हम लोग यहां लिख देते हैं उप सारणिक को कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे, से दर्शाते हैं। है यह आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई उपसारणिक को हम जो है कैपिटल एम से दर्शाएंगे। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल कोई समस्या है तो आप बताइए। अब उपसारणिक हमने लिख ली, अब इसका मान निकाल लीजिए ना। ये 2/2 का उपसारणिक है तो पहले इसको इससे गुना करेंगे। तो कीजिए A22, A33, फिर माइनस इसको इससे, तो A23, A32। ये आपकी जो है अवयव A11 की उपसारणिक का मान आपके पास आ चुका है। बस सिंपली ऐसे आपको करना है। अब आपको पूछा है A21 की उपसारणिक। A21 की उपसारणिक
तो पहले उपसारणिक हमने A11 की उपसारणिक निकाल ली, अब हम सेकंड जो है वो भी निकालना सीख लेते हैं। तो यहां पे पहले हम लिख देते हैं सह खंड को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, एक ही बात है, ठीक है। यानी सेकंड को हम कैपिटल ए से दर्शाएंगे या प्रदर्शित करेंगे। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे इसको। आप ऐसे लिख सकते हैं M11, A11 की उपसारणी क्या हो जाएगी M11। क्यों? क्योंकि हम उपसारणी को किससे दर्शाते हैं, M से दर्शाते हैं। अब देखिए सेकंड निकालने का सूत्र क्या रहेगा, वो रहेगा AIJ बराबर AIJ, यानी AIJ बराबर -1 की पावर I प्लस जे मल्टीप्लाई MIJ। फिर से देख लीजिए MIJ क्या है, आप कहेंगे सर उपसारणिक है। MIJ क्या है, उपसारणिक है। और ये क्या चीज है, अरे भैया ये है अनुलगन, ये है अनुलगन। और कल ही हमने सीखा है इससे लास्ट लेक्चर में कि जब अनुलगन का मान सम होगा तो हम लोग जो है उपसारणिक के साथ प्लस चिन्ह ले रहे थे, और जब अनुलगन का मान विषम है तो उपसारणिक के साथ हम लोग माइनस चिन्ह लेंगे। फिर से सुनिए, इससे लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम किसी सारणिक को किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश हल कर रहे थे, देखिए लास्ट लेक्चर जरूर देख लें। तो जैसे हम इसके R1 के अनुदिश हल कर रहे थे, तो इसके साथ हम लोग जो है इस एलिमेंट के साथ, ठीक है, हम लोग क्या कौन सा चिन्ह ले रहे थे आपको पता होना चाहिए। तो आप कहोगे सर इसके साथ आप लोग प्लस साइन ले रहे थे, ठीक है। इसके साथ हम लोग माइनस चिन्ह ले रहे थे, इसके साथ प्लस, क्योंकि इसका अनुलगन 1 + 1 2 है यानी सम, तो प्लस चिन्ह। 1 + 2 अनुलगन 3 यानी विषम, तो माइनस चिन्ह। 1 + 3 4 तो अनुलगन सब, तो इसके साथ प्लस चिन्ह हल करते समय। उसी प्रकार देखिए अनुलगन, देखिए लगा लीजिए यहां पे स्टार और लिख लीजिए फिर से। वैसे बेसिकली मैंने लिखा दिया है, यदि I + J सम है तो प्लस चिन्ह, वह I + J विषम है तो माइनस चिन्ह। तो कैसा चिन्ह इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, माइनस चिन्ह। तो माइनस चिन्ह देखिए, ठीक है, तो माइनस चिन्ह ले, वे माइनस चिन्ह ले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से एकदम से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर ही पूरी इसी बेस पे। हम बोल रहे हैं उपसारणिक, तो किसी भी अवयव की हम उपसारणिक लिख सकते हैं, किसी भी अवयव की जो सारणिक का है उसके हम सेकंड लिख सकते हैं। उपसारणिक कैसे निकालेंगे, जैसे हमने इसकी निकालनी है A11 की, तो इसकी जो 90 डिग्री बनाते हुए यहां से ऐसे ये सारे एलिमेंट छोड़ देंगे, जो बचे वो लिख लेंगे। क्लियर। अब इनको हल इस प्रकार करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको घटा के इससे। और मैंने ये भी बताया यहां माइनस चिन्ह क्यों आता है, क्योंकि ये जो है पहली पंक्ति
और पहले स्तंभ का अवयव है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 + 2 ये तो लिखा हुआ है, लेकिन ये जो उप सारणिक बनी है उसमें तो ये फर्स्ट पंक्ति और पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के स्थान पे, तो भाई इसके साथ प्लस चिन्ह आएगा और ये दोनों गुना होंगे। फिर ये देखिए दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ उसके अनुसार, और नई जो बनी है उसके अनुसार पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव हो गया। भाई नई बनी है उसके अनुसार, और पुरानी के हिसाब से भी देख लें तो भी भाई साहब माइनस ही आ रहा है, कैसे भी देख लीजिए आप। फिर घटा दिए दोनों को गुना करके, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। उप सारणी को हम m से प्रदर्शित करेंगे, MIJ से लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। MIJ से प्रदर्शित करेंगे, और इसको लिखिए कैपिटल AIJ, ज्यादा बेस्ट रहेगा। से प्रदर्शित करेंगे। सेकंड निकालने का सूत्र क्या रहेगा? AIJ बराबर माइनस जो है उसकी पावर I + J, इसको क्या बोलेंगे? अनुलग्न। अगर I + J का मान सम हुआ तो ये जो उपसारणिक है इसको पॉजिटिव चिन्ह से गुना कर दीजिए, क्योंकि ऋणात्मक संख्या की घात सम होने पर रिजल्ट प्लस आएगा और ऋणात्मक संख्या की घात विषम होने पर रिजल्ट कैसा आएगा? माइनस। तो बार बार ये आपको लिखने की जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। MIJ को किससे गुना कर दे? माइनस से, जब अनुलग्न कैसा हो? विषम। तो देखिए इसकी बात करते हैं, इसकी जो है हम लोग उपसारणिक लिखते हैं, क्या लिखें? A11 की उपसारणिक तो हमने लिख ली, सॉरी सेकंड लिखते हैं, सेकंड बराबर, देखिए -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। और किससे गुना कर दो? आप कहोगे सर इसकी जो है उपसारणिक उससे M11, तो भाई ये घात कितनी है? 2, तो ये कैसा? पॉजिटिव। तो क्या आ गया? M11, और M11 क्या है? यही है, तो इसकी उपसारणिक वही हो, जो इसकी उपसारणिक है वही इसकी सेकंड हो गई। A22 A33 -A23 A32, ये इसकी क्या आ गई? सेकंड आ गई। तो बिल्कुल ये आपको यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब इस A21 की ओर करते हैं तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो देखते हैं, जो हमें सारणिक दे रखी है उसका अवयव है A21। A21 की उपसारणिक, सारणिक, तो सबसे पहले तो उपसारणिक को आप किससे प्रदर्शित करते हैं? आप बोलेंगे सर उपसारणिक को हम लोग M से, कैपिटल M से प्रदर्शित कर रहे हैं। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं बताइए? आप कैपिटल M से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल M से प्रदर्शित कर रहे हैं तो यहां लिखिए कैपिटल M12 A21, ये रहा। तो इसके डायरेक्शन में ये छोड़ दीजिए और ये छोड़ दीजिए, ये वाला जो है देखिए फिर से M21 है, सॉरी 21 है, इसको 21 कीजिए। M21, तो M21 के डायरेक्शन में जितने भी हैं उनको छोड़ दीजिए। एक तो इसको छोड़िए, ठीक है, एक इसको छोड़िए, ये पूरा छूट जाएगा। तो लिखिए जो बचे A12 A13 A32 A33, ये एलिमेंट्स बच गए, इनको लिख लिया। शायद पक्का आपको समझ में आ गया होगा। अब हल कर लीजिए, 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का नाम क्यों आ रहा है आज? ये 2x2 का सारणिक है, ठीक है। तो इसको हल कर लीजिए, सारणिक
हल करना आपको आता है 2/2 का, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, A12 A33 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, A13 A32, ये आपका आ गया उप सारणिक M21। अब बात है A21 की सह खंड, A21 की सह खंड, तो वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 M21। ठीक है, 2 + 1 कितना 3, तो अनुलग्न कैसा विषम है, तो माइनस चिन्ह से गुणा करिए इसको, तो -M21, तो माइनस ये रहा, M21 की वैल्यू ये रही, रख दीजिए, तो A12 A33 माइनस A13 A32, तो सहखंड जो है A21 ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, माइनस A12 A33 प्लस A13 A32, ये आपकी आंसर हो गई सहखंड। तो काफी सिंपल टाइप इस प्रकार से आपको बनानी है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप एक और याद कर लीजिए, एक का और कर लेते हैं ना, एक एलिमेंट के लिए और कर लेते हैं यहां पे, A33 की उप सारणिक, A33 की उप सारणिक लिखते हैं, तो उप सारणिक को हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे, तो कैपिटल M33 A33 ये रहा, तो ये सारे छूट जाएंगे, ये वाले और ये वाले, ठीक है, तो जो बचा उसको लिखिए, A11 A12 A21 A22, फिर से समझ लीजिए थोड़ा आसानी से हो जाए। A33 ये रहा, तो ये सारा छूट जाएगा एज इट इज, और ये छूट जाएगा, ठीक है, जो बचा उसको लिखा है, 2/2 का है, तो वही तरीका हमेशा वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखिए, A11 A22 माइनस A12 A21, A11 को A22 से गुना कर दिया, माइनस A12 A21, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है A33 की सह खंड, तो देखिए 3 + 3 कितना होता है 6 होता है, तो 6 कैसा है सम है, तो भाई ये जो है बिल्कुल यही रहेगी, ये एज इट इज जो है यही इसकी सेकंड आ जाएगी, चेक कर लीजिए, -1 की पावर 3 + 3 3 + 3 M33, यस या नो, यानी A33 इज इक्वल टू, ये कैसा हो गया प्लस आएगा, ये तो प्लस M33 की वैल्यू ये रही, A11 A22 माइनस A12 A21, ये आंसर हो गई आपकी, यानी A33 की क्या हो गई
A33 यानी सेकंड हो गई। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको बनाना है, इसमें ज्यादा कोई लफड़े वाली बात है नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि भाई जब अनुलग्न सम है तो उपसारणिक, सीधी सी बात पड़ी है, जो है जब अनुलग्न प्लस है तो जो ये उपसारणिक है इसको प्लस से गुना करना है सेकंड ज्ञात करने के लिए, और विषम है तो इसको माइनस से गुना करना है। बिल्कुल। तो इससे पहले के क्वेश्चंस जो है हमने इन पे चर्चा कर ली दोनों पे। अब आगे का जो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 8 बोल दीजिए इसको, कोई ना, इसमें अवयव 6 की उपसारणी ज्ञात करनी है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर ये रहने वाली है उपसारणी किसकी, जल्दी से। तो देखते हैं स्टूडेंट आगे। यार काफी सिंपल प्रश्नावली ये बोल सकते हैं, इसमें आप छोटी छोटी बातें अगर क्लियर कर लेना तो इस चैप्टर में मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। तो बारीक चीजों पे आप लोग जो फोकस करें। हल 8 आपको बोला है अवयव 6, तो अवयव 6 देखिए का मतलब क्या हुआ, ए दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव हुआ, A23 = 6 हुआ, समझे? यानी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव 6 है, इसका मतलब ये हुआ, बिल्कुल हुआ। तो लिखिए अवयव A23 = 6 की उपसारणिक, उपसारणिक को हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं, तो कैपिटल M23 = तो बहुत ही ध्यान से बताइए 1 2 7 8 सोल्व करेंगे। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 माइनस 14 तो ये माइनस का 6, ये तो आपकी उपसारणिक आ गई। यहां तक अगर समस्या है तो बताइए, बिल्कुल यहां तक आपको कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता यहां तक आपको समस्या है। अब देखते हैं आगे उपसारणिक। स्टूडेंट इसकी सेकंड भी निकाल लेते हैं यार, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो लिख लेता हूं सेकंड किसकी, A23 = 6 की। तो सेकंड को हमने किससे लिखा, कैपिटल A से, 23 = बताइए ये जो आपकी उपसारणिक आई है, डायरेक्ट बताइए मुझे, इसको प्लस से गुना करना चाहिए या माइनस से? 2 + 3 5 होता है, 5 विषम है, तो बोला सर माइनस से गुना करना चाहिए। किससे गुना करना चाहिए? माइनस से। तो माइनस, और ये कितना है? -6। तो यार इसका जो है सेकंड जो हो गई A23 की, उसका मान आ गया 6। कितना आ गया? 6 आ गया। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल। तो यहां तक अगर कोई समस्या है तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है 9 नंबर कि सभी अवयवों की उपसारणिक और सेकंड ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल कर लेंगे ना, कहां, ये तो 2/2 की है, बिल्कुल करते हैं, इसको इजी रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। 9 नंबर लिख लीजिए, जो सारणिक हमें दे रखी है उसको लिख लेते हैं। हमें सारणिक दे रखी है 1 -2 4 3। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि भाई ये A11 A12 A21 A22, ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसा ही तो है ना, ये समझ गए होंगे कि भाई ये जो फर्स्ट जो एलिमेंट है A11 है, ठीक है, समझने का मतलब
यही तो फॉर्मेट में है 2/2 का, इसी फॉर्मेट में है ना। बोला सर इसी में, तो अब हम कैसे लिखेंगे वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने दिखा दिया आपको कि यही फॉर्मेट होता है 2/2 का। तो आप यहां लिखिए फिर यहां पे, चूंकि A11 बराबर 1, A12 बराबर -2, A21 बराबर 4 और A22 इजिकल्स टू कितना है 3 है। सबसे पहले उपसारणिक लिखिए, पहली उपसारणिक लिखिए M11, M11 यानी इसके संदर्भ में, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, कितना 3। फिर M12, M12 देखिए कैसे, ये छूट जाएगा तो कितना 4, कितना 4। M21 ये रहा 21, छोड़ दीजिए इसको और इसको, इस पूरे को छोड़ दीजिए और ये छूट जाएगा तो कितना -2। M22 तो ये रहा 22, तो ये छूट गया और ये छूट गया, कितना 1, कितना 1। ये तो सारी उप सारणिकों के मान आ गए। अब सेकंड के मान, सेकंड को ए से प्रदर्शित करते हैं तो A11, तो 1 + 1 कितना 2, समय तो अनुलग्न कैसा प्लस आएगा। उसको किससे गुना करेंगे M11 से, तो कितना M11 3 है, तो 3, A11 3, A12 1 + 2 कितना 3, जो विषम है तो अनुलग्न -M12, M12 का वैल्यू 4, तो सेकंड आ गई -4। A21 2 + 1 3 विषम है तो अनुलग्न माइनस गुना M21, M21 पहले से -2 है तो -2 = 2। ठीक है, आगे देखिए A22 2 और 2 4, तो किससे गुना करेंगे अनुलग्न प्लस और उपसारणिक 22, वैल्यू कितना 1, तो A22 भी कितना 1। तो ये सारी आपकी जो है उपसारणिक और सहखंडों के मान स्टूडेंट लिख दिए। बिल्कुल इसमें आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, है तो आप बताइए। ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए लिखा है, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुना कर दिया जाए तो उसका योग 0 होता है। अच्छा 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। चलो एडिट करते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट, यहां पे हमने एक प्रॉपर्टी जो है वो मेंशन की है कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के जो अपने एलिमेंट्स हैं उनको अन्य पंक्ति या स्तंभ के जो सहखंड है उनसे गुना कर दिया जाए तो उनका योगफल जो है सहखंडों से गुना कर दिया जाए तो उनका वो योगफल क्या है 0 प्राप्त होता है। ठीक है, इससे पहले एक थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने की थी। मान लेते हैं हमारे पास ये जो एक सारणिक है, तो इसको हम हल किस प्रकार से करते हैं। सारणिक को हल हमने लास्ट लेक्चर में भी किया है। तो देखिए पहले मैं इसको हल करना यानी लिख रहा हूं R1 के अनुदिश के अनुदिश
दिस, हल कर रहा हूं मैं इसको। आप किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के अनुदिश हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे हल कर रहे हैं, देखिए A11, पहला एलिमेंट A11, तो देखिए यहां पे 1 + 1 अनुलग्न कितना 2, तो हम यहां किससे गुना कर रहे हैं बताइए, प्लस से गुना कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में क्या लिख रहे हैं, उपसारणिक लिख रहे हैं, तो लिखिए उपसारणिक A22, A23, A32, A33, ठीक है। अब आगे का अवयव A12, 1 + 2 अनुलग्न कितना, आप कहेंगे सर अनुलग्न 3 यानी विषम, तो यहां किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, माइनस से, ऐसा ही करते आ रहे हैं लास्ट लेक्चर से, ठीक। उपसारणिक लिखाइए, तो उपसारणिक आप लिखाएंगे मेरे को A21, A31, A23, A32, बिल्कुल। अब देखिए A13, 1 + 3 कितना 4, तो अनुलग्न कैसा प्लस, अनुलग्न कैसा है प्लस है, समझ गए, ठीक। अनुलग्न कैसा हो गया, प्लस हो गया। अब इसकी उपसारणिक मुझे लिखाइए, इसकी उपसारणिक मुझे लिखाइए, तो इसकी उपसारणिक आप मुझे लिखाएंगे A21, 21, 22, A31, A32, ठीक है। इतना आपने मुझे लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अनुलग्न, ये उपसारणिक का मान है, तो ये तो उपसारणिक और अनुलग्न, इनको अगर ये गुना में है, तो क्या कहलाएंगे, सहखंडज कहलाते हैं भाई। ये तो हो गया आपका अनुलग्न गुना, अनुलग्न गुना उपसारणिक, क्या होगा, सहखंडज होगा, बिल्कुल। देख लीजिए -1 की पावर i + j, इसको अगर हम लोग उपसारणिक से गुना कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट में क्या दे रहा है भाई, आप कहेंगे सर सहखंडज दे रहा है। तो देखिए बिल्कुल यहां पे ऐसा ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है, ये आपका प्लस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, ये अनुलग्न को दर्शा रहा है, अनुलग्न, ठीक है। अरे गुना में ही तो है यार ये, तो ये क्या है आपकी, ये उपसारणिक, उपसारणिक गुना अनुलग्न, क्या हो गई, सहखंडज हो गई। तो देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं आप, देखिए प्रसार के रूप में, तो ये हो गया A11 × A11 माइनस A12 × A12, प्लस कर देंगे आप, ठीक है, प्लस A13 A13, फिर समझ लीजिए भाई, दोबारा से आप समझना चाहें तो, चलो मिटा देते हैं, थोड़ा सा और डीप समझा देते हैं आपको। चलिए इसको मिटा दिया, इसको मैंने मिटा ही दिया पूरे को ही। अब ऐसे मान लीजिए मैंने इसकी यहां पे, इसको यहां कोमा लगा देता हूं, यहां कोमा लगा दिया, ठीक है। यू मान लीजिए मैंने जो है A11 की क्या निकाली है, यू मान लीजिए मैंने A11 की जो है A11 की, पहले मैं
इसको भी चलो मिटा देता हूं। हल तो ऐसे ही होता है ना। चलो एक बार ऐसे करते हैं, इसको कोमा को हटाते हैं, फिर देखते हैं। A11, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे करते हैं। तो ये क्या हुआ, A11, इसकी ये क्या हो गई, आप कहेंगे सर ये इसकी उपसारणिक हो गई M11। ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी उपसारणिक हो गई M12 माइनस A12। क्लियर। ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी उपसारणिक हो गई 13 प्लस। इतना समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आया। देखिए ये पूरी क्या किसको प्रदर्शित करेगी, ये पूरी बोले सर उपसारणिक को M11 को, ठीक है। ये किसको प्रदर्शित करेगी, उपसारणिक M12 को, और ये किसको, उपसारणिक को, ठीक है। अगर मैं इसको इस प्रकार लिख दूं स्टूडेंट, देखिए इस माइनस चिन्ह इसके साथ दे दीजिए, इस माइनस के चिन्ह को अंदर दे दीजिए। तो आप ऐसे लिख दीजिए A12 माइनस M12, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये प्लस चिन्ह जो है किसको दर्शा रहा है, अनुलग्न को दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके साथ इसकी जो है, अरे भाई इसकी तो जो है सेकंड भी क्या होगी, यही होगी, क्योंकि अनुलग्न कितना है, अनुलग्न कितना है। आप कहेंगे सर अनुलग्न जो है 4 है जो सम है, तो बिल्कुल इसकी तो यही रहेगी। A13 प्लस M13, इसका अनुलग्न इसके साथ अनुलग्न प्लस है, ठीक। और इसके साथ अनुलग्न कितना है भाई, प्लस ही तो है। अगर आप इसको सेकंड के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, बोला सर इसको ऐसे लिख देंगे A11, इसको A12, ठीक, इसको A13, ये इसकी सेकंड हो गई, ठीक है। अगर हम जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इनको इनकी सेकंड से गुना करके योग के रूप में लिख दें, किसके रूप में, योग के रूप में, तो हमें किसका मान प्राप्त होता है, सारणिक का मान प्राप्त हो जाता है। तो बिल्कुल ये गुना हो ही रखें, इसकी जगह A11 प्लस A12 प्लस और प्लस A13, ये इसकी उपसारणिक आ गई, यानी सॉरी उपसारणिक नहीं, ये इसका प्रसार आ गया, किसके रूप में, सेकंड के रूप में। पहली पंक्ति को हमने के संदर्भ में इसको हल कर दिया, तो इस प्रकार लिखा जाएगा डायरेक्टली पूरा, अगर आप समझे तो ये तो इसकी क्या है, उपसारणिक है, ये इसकी उपसारणिक है। क्योंकि ये 1 की है तो इसका सेकंड जो है पॉजिटिव ही रहने वाला है। इसकी देखिए यहां पे माइनस है, तो अगर हम इसको सेकंड के रूप में लिखेंगे तो यहां प्लस चिन्ह आएगा, बिल्कुल। ये माइनस अंदर यहां आ गया, देखिए M12 के साथ, और M12 को माइनस M12 को हम A12 बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया एक एग्जांपल और लेते हैं, प्रयास करते हैं आपको इस बार समझ में आ जाए। तो देखते हैं स्टूडेंट किस प्रकार से, देखिए थोड़ा सा पहले हम लोग यहां पे क्या है, ये जो सारणिक दी है उसी को लिख लेते हैं, ताकि सारी चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए सारणिक का मान हम कैसे निकाल सकते हैं।
इसको हम लिख सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो ये R3 की रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे A31 कैपिटल A31 प्लस A32 कैपिटल A32 A33 कैपिटल A33। समझे? अगर हम इसके रिस्पेक्ट में लिखें, ये सारणिक का मान हमने हल किया है, किसके रिस्पेक्ट में? अगर हम इसको लिखें R3 के रिस्पेक्ट में तो लिख दिया। अब R2 के रिस्पेक्ट में अनुदिश, अवयव और सेकंड जो है उनको गुणा करके सभी का योग कर दीजिए, बस ये करना है आपको। तो R2 के अनुदिश लिखेंगे तो किस प्रकार लिखा जाएगा? A21 प्लस A22 A23 A23 इस प्रकार से लिखा जाएगा प्रसार में। किसको? ये तो हो गई सेकंड और ये एलिमेंट, इनको मल्टीप्लाई करके योग कर दीजिए, आपकी जो है सारणिक उसका मान आ जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार करना है सिंपली। और इसका फर्स्ट के रिस्पेक्ट में तो हमने लिख ही लिया R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश, तो A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। इतना क्लियर होना चाहिए आपको डिटेल से एकदम से, कहीं पे भी इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपको जो है सेकंड और जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके योग के रूप में लिखना है, तो आपको जो है सारणिक है उसका मान प्राप्त हो जाएगा। किसी भी पंक्ति और स्तंभ के अनुदिश आप जो है सोल्व कर सकते हैं। अब बात क्या है, हमारी जो हमने जो सेंटेंस लिख रखा है वो देखिए, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति स्तंभ के सेकंडों से गुणा कर दिया जाए, तो इसके कहने का मतलब यह है कि अगर मैं जो है मैं पहली पंक्ति के तो अवयव ले लूं, कौन सी पंक्ति के अवयव ले लूं? पहली पंक्ति के अवयव ले लूं, तो पहली पंक्ति के अवयव तो मेरे पास A11 A12 A13, और इनको अन्य पंक्ति की सेकंडों से गुणा कर दूं, तो अन्य पंक्ति मान लो पंक्ति 2 की सेकंड, तो A21 A22 A23। फिर से समझिए, पहली पंक्ति के तो अवयव और दूसरी पंक्ति की सेकंडों, इनको गुणा कर दूं, फिर इनका योग कर दूं, फिर क्या कर दूं? इनका योग, तो मुझे आंसर 0 प्राप्त होगा। कहने का औचित्य ये है, ये इसका हल है कि भाई किसी भी पंक्ति के जो एलिमेंट्स हैं या अवयव उनको अन्य पंक्तियों की सेकंडों से गुणा करके हम योग कर दें, देन रिजल्ट 0 आएगी। और किसी भी सारणिक का अगर हमें हल प्राप्त करना है तो जो पंक्ति है उसके अवयवों को सेकंडों से गुणा करके उनका क्या कर दीजिए? योग कर दीजिए, जिस प्रकार हमने यहां पे किया है। बस क्लियर? अब देखते हैं, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक एग्जांपल हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है जो हमारे पास ये जो 3/3 का सारणिक दे रखा है, इसके अवयवों की उप सारणिक और सेकंड ज्ञात करनी है। तो कर लेते हैं, सबसे पहले हल शुरू करते हैं। हल जो है 11 नंबर। सबसे पहले जो अवयव है A11 कितना है? 2 है। इसकी हम लोग जो है उपसारणिक लिख लेते हैं। तो इसकी उपसारणिक होगी M11
सबसे पहले वो लिखिए M11 0457 57 हल करेंगे, इसको इससे गुना किया 0 माइनस 20 इजिकल्स टू माइनस 20। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। फिर पहले उपसारणिक निकालेंगे, कंटिन्यू हम लोग सेकंड निकालेंगे, फिर इसी की सेकंड निकालेंगे। जो A11 इजिकल्स टू 1 प्लस 1 कितना 2 समय, तो प्लस से गुना होगा M11, तो भाई माइनस 20 ही रहेगी फिर तो। ठीक, अब A12 कितना है -3, A12 कितना है -3, तो इसकी जो है आप लोग उपसारणिक लिख लीजिए 12 की। 12 की आपके पास आ गई 6 4 1 -7। इसको इससे गुना कर दीजिए तो 7 6 42 -42 -4 इजिकल्स टू माइनस का 46। इसके आप सेकंड निकाल लीजिए A12 1 प्लस 2 3 विषम है तो माइनस से गुना होगा, तो माइनस से गुना होगा। और ये इसकी क्या, ये रही इसकी उपसारणिक, तो M12 तो माइनस 46 इजिकल्स टू प्लस का 46। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलिए, A13 कितना है, आप कहेंगे सर 5, तो इसका निकाल लीजिए उपसारणिक A13 का। A13 का लिख लीजिए 6015। इसको इससे गुना कीजिए 6 5 30 -0 इजिकल्स टू 30। A13 3 और 1 4 प्लस, तो प्लस से गुना हो जाएगा M13, तो 30 ही रह जाएगी इसकी सेकंड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, A दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A21 कितना है 6 है, तो इसकी आप उपसारणिक निकालिए M21 बनाइए -3 5 5 -7। इसको इससे गिना किया 7 या 21 -25 -4। सेकंड निकालिए A21 2 प्लस 1 3, तो किससे माइनस से गुना कर दीजिए 21, तो माइनस है ही, और ये -4 कितना 4। इतना क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक, A21 तक। A22 ये यार आपको 0 गिवन है, तो सबसे पहले इसके उपसारणिक M22 तो 2 1 मिनट M21 सही है। अब M22 2 5 1 2 5 1 -7, सोल्व कीजिए तो M22 माइनस का 14 -5 -19। अब इसकी जो है सेकंड निकाल लीजिए A22 2 प्लस 2 4, तो प्लस चिन्ह आएगा, उसको किससे गुना कर दीजिए M22 से। M22 कितना है -19, ये आंसर आ जाएगी।
तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए इतने में। स्लाइड चेंज करते हैं और इससे आगे का बनाते हैं। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट जो है 823 823 जो है अपने पास 4 है, तो इसकी उपसारणिक M23 लिख लीजिए। 2 - 3 1 5 हल किए तो 10, इसको इससे -3 तो 10 + 3 = 13। तो A23 2 + 3 5 विषम है तो माइनस से गुना कर दीजिए। M23 माइनस का 13। A31 A31 कितना है 1 है, तो M31 यानी उपसारणिक लिख लीजिए इसकी M31 -3 5 0 4 सोल्व करते हैं तो माइनस का 12 और ये 0 तो -12। इसकी जो सेकंड लिखते हैं A31 3 + 1 4 तो अनुलग्न प्लस M31 कितने से गुना करें -12 से, तो माइनस का 12 A31 -12। अब लिखिए स्मॉल A32 कितना है 5, तो M32 देखिएगा कितना 2 6 5 4 2 6 5 4 सोल्व कर लेंगे। M32 4 दूनी 8 6 पंजो 30 ये हो गया -22। तो A32 5 तो माइनस से गुना कीजिए M32 तो माइनस गुना -22 कितना 22। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। A33 कितना है -7। M33 यानी उपसारणिक लिखिए 2 - 3 6 0 तो 0 -18 तो कितना 18। A33 3 + 3 6 तो प्लस M33 18। तो इस प्रकार से सारे की सारी जो है उपसारणिक और सेकंड तो हम लोगों ने बना लिए स्टूडेंट। कहीं कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप बोल सकते हैं बिल्कुल बोल दीजिए। तो अब जो है इसमें जो एडिशनल पार्ट है उसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो इसका जो एडिशनल पार्ट है वो ये कहता है कि अगर हम लोग जो है सारणी के कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के जो अवयव हैं उनको अन्य पंक्ति या अन्य स्तंभ की जो सेकंड है उससे गुना करते हैं तो 0 आता है। तो देखते हैं वही प्रूव करना हमें। यहां पे हमें दे रखा है A11 उसको मल्टीप्लाई कर रहा है A31 A12 A32 A13 उसको मल्टीप्लाई कर रहा है A33। ये हमने अपना ले लिया लेफ्ट हैंड साइड।
कौन सा साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया स्टूडेंट। देखिए A11, A12, A13 ये पहली पंक्ति के एलिमेंट्स हैं। A31, A32, A33 ये तीसरी पंक्ति के सेकंड है। तो पहली पंक्ति के एलिमेंट्स को तीसरी पंक्ति के सेकंडों से गुना करके उनका योग कर रहा है, ये कर रहा है 0 आना चाहिए। देखते हैं A11 2, A31 -12, A12 A12 माइनस का 3, A32 22, A13 5, A33 18, माइनस का 24 66, 8 बजे 40 की 0 असल 4, 5 4 9, 4 जोड़ा 70, 20 जोड़े 90, तो -90 + 90 बराबर कितना 0, बराबर राइट हैंड साइड, बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो देखिए स्टूडेंट इससे पहले जस्ट हमने यही तो लिखा था कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों की सेकंड से गुणा कर दें और फिर उनका योग कर दें तो रिजल्ट 0 आएगी। दूसरी बात, अगर हमें किसी सारणिक का मान निकालना हो तो अगर हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अवयवों को उसी पंक्ति और उसी स्तंभ के जो आपकी सेकंड है उनसे गुणा करके उनका क्या कर दें योग कर दें तो उसका मान आ जाएगा सारणिक का। बिल्कुल इसी प्रकार से फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास एक पंक्ति है तो उसकी पहले हम लोग क्या करें, उसकी सभी जो सेकंड निकाल लें, फिर उन सेकंडों को उन एलिमेंट से गुना करके योग कर दें तो किसका मान आ जाएगा, सारणिक का मान आ जाएगा। बिल्कुल। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर जिसमें हमने उपसारणिक ज्ञात करना, सेकंड ज्ञात करना, ठीक है, और सेकंड का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात करना, ये हम लोगों ने सीखा। आशा करते हैं आप लोगों को लेक्चर समझ में आई होगी। कहीं कोई कठिनाई आई है तो आप लेक्चर को रिपीट करके देखिए, फिर भी समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।